नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। यदि आप भी किसी सिविल सेवा सर्विस की तैयारी या किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वर्तमान में अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अखबार में आपको 10 प्रश्न रोज़ डेली मिलेंगे, जो आपकी दैनिक जीवन के लाइफ में आपके ज्ञानवर्धक होंगे। इसके अलावा आपके करंट अफेयर्स जिसमें पूछे जाते हैं, उनका आप अच्छे से जवाब दे पाओगे। नहीं तो आप ऐसे प्रश्नों में उलझे रहोगे और आपका कट ऑफ से बाहर निकल जाओगे। तो डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। वहाँ आपको सारे करंट अफेयर्स इसके अलावा आपका 25% से 50% तक आपका जीके भी कवर होगा। क्योंकि जीके इसी से बनता है रोज़ डेली क्यों नहीं कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। ये मैंने इसके सोर्स नोट में है। आज का जो है आज 1 जुलाई है, तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। भारत में करीब लगभग 1 डॉक्टर है 1263 लोगों पर, जो विश्व मानक से बहुत पीछे हैं, जबकि विश्व में मानक है 1 डॉक्टर है 1000 व्यक्तियों पर। लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टरों को जोड़ दिया जाए, तो मानक लगभग आ जाता है 1:818, जो कि बहुत ही अच्छा मानक माना जाता है, बेहतर माना जाता है। अभी वर्तमान पहले भारत में थे 387 मेडिकल जो बढ़कर हो गए 818 मेडिकल कॉलेज। तो ये बहुत ही अच्छी बात है ताकि अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छी प्रगति कर रहा है। आज का दूसरा प्रश्न है अ, वीबीजी रामजी योजना यानी क्या है जानेंगे। यानी इसका पूरा नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी भारत सरकार का एक ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मंत्रालय है। ये ग्रामीण मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है और 1 जुलाई 2026 से पूरे भारत में लागू हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के लिए नहीं है। इसमें 125 दिन का रोजगार मिलता है। इसका उद्देश्य है ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराना, उनकी आय बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ विकास को बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, ये इसके उद्देश्य है। इसके अलावा एक वित्तीय वर्ष में पात्र ग्रामीण परिवार को 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराता है। यानी 100 दिन करवाते हैं, 100 दिन के बाद में 25 दिन उनको एक्स्ट्रा और दिया जाता है। इस प्रकार टोटल 125 दिन का रोजगार दिया जाता है। न्यूनतम दैनिक मजदूरी इसमें 300 रुपये तय की गई है, यानी 300 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। मनरेगा के स्थान पे वीबीजी रामजी योजना लाई गई है। आज का तीसरा प्रश्न है जापान की पीएम सनाई तकाइची 1 से 3 जुलाई भारत के दौरे पर रहेगी और वह 16वीं बार आई है। भारत जापान का वार्षिक शिखर सम्मेलन है 16वां, जिसमें भाग लेगी और भारत जापान बिजनेस फोरम में भी शामिल होगी। इस यात्रा का मकसद है ये है भारत और जापान के आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, जनरल धीरज सेठ ने 31वें थल सेनाध्यक्ष का पद संभाला है। यानी इससे पूर्व थे उपेंद्र त्रिवेदी और भी वर्तमान में 1 जुलाई से संभालेंगे धीरज सेठ। एक अगला प्रश्न, एक बार फिर राज्यसभा में विपक्ष नेता की नियुक्ति की गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे इनके विपक्ष के नेता है। इससे पहले 2014 में राहुल गांधी थे, अभी उनके स्थान पे अभी वापस चुनाव हुए तो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया। अभी जो सभापति है राज्यसभा के, उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन, क्योंकि अभी वर्तमान में 10-12 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव हुआ था, इसीलिए उनको विपक्ष का नेता भी बनाया गया। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह में 105 सेवा पदक प्रदान किए गए। ऑपरेशन सिंदूर में वीरता दिलाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राजीव भाई और एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती को सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मान दिया गया। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया है। अगले थल सेना प्रमुख के रूप में नामित है लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, ये 31वें है। इनको उत्तम युद्ध सेना पदक दिया गया है। युद्धकालीन विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार है पदक है। ये जो युद्ध में होते हैं युद्ध सेवा पदकों का क्रम, यानी टॉप कौन सा होता है उसके बाद में कौन सा है। तो इसमें सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक है पहला, दूसरा उत्तम युद्ध सेवा पदक और तीसरा युद्ध सेवा पदक। इस प्रकार युद्ध में कालीन में जो विशिष्ट सेवा देते हैं, अपना काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो उनको 3 पदक दिए जाते हैं। जो अच्छा काम करते हैं सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक देते हैं, जो थोड़ा सा उत्तम युद्ध सेवा पदक और लास्ट में युद्ध सेवा पदक। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक की शुरुआत हुई थी 1980 में। ये दिया जाता है युद्ध सशस्त्र संघर्ष या युद्ध शैली परिस्थितियों में
असाधारण उत्कृष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। अगला आज का 7वां प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोग्य सेतु 2.0 ऐप लॉन्च किया है। यह पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें पीएमजेएवाई वॉलेट जोड़ा गया है, जिससे आयुष्मान भारत के लाभार्थी बीका बीमा कवर और क्लेम की जानकारी होगी। इसमें बीमा भी कवर किया जाएगा। दिल्ली सरकार में अगला प्रश्न, दिल्ली सरकार ने दिल्ली ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। ये 1 जुलाई से लागू कर दी गई है और मार्च 2030 तक रहेगी। इसके तहत 30 लाख रुपए तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% छूट मिलेगी। यानी सरकार ने ईवी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया गया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों जिसमें 2 पहिया को 30,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी और यदि 3 पहिया है तो उसको 50,000 रुपए तक की छूट दी जाएगी। अगला प्रश्न, आरबीआई के अनुसार मार्च के अंत तक भारत का जो विदेशी कर्ज है वो 762.8 अरब यूएसए डॉलर हो जाएगा। पिछले साल की तुलना में 26.3 अरब डॉलर अधिक है और विदेशी कर्ज में जीडीपी का अनुपात जो भी कर्ज है वो 20.8% हो गया है। आज का अंतिम प्रश्न, रिमपेक यानी रिम ऑफ द पैसिफिक दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक युद्धाभ्यास है। यानी ये होता है यूएसए के एक प्रांत है जिसका वहाँ इसका आयोजन प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। हवाई द्वीप प्रशांत महासागर के बीच में है। यहाँ पे जैसे फ्यूल पहुँचाने के होते हैं तो प्रशांत महासागर इतना बड़ा है कि दुनिया का 50% जो जितनी भी है दुनिया पृथ्वी उसका 50% तो केवल अकेला ही प्रशांत महासागर लेके बैठा है। तो वहाँ पे उसको चार्ज करने के लिए, फ्यूल देने के लिए इसमें काम करता है हवाई द्वीप में। इसमें कई देशों की नौसेनाएँ अपने युद्धपोत, पनडुब्बियाँ, विमान और सैनिकों के साथ हिस्सा लेती हैं। इसका जो उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा बढ़ाना, संयुक्त सैन्य अभ्यास करना, आपदा राहत, खोज बचाव व समुद्री खतरों से निपटना इसका उद्देश्य है। रिमपैक 2026 अभी हुआ था। इसमें 30 देशों ने भाग लिया। 30,000 से अधिक सैन्यकर्मी शामिल हुए। 30 से ज़्यादा युद्धपोत शामिल हुए। 5 पनडुब्बियाँ शामिल हुए। 200 से अधिक विमान इसमें शामिल हुआ। तो वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और अपनी जो तैयारी वो मजबूत कर सके कम समय में।